जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खान सर का बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में। संख्या 1 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ये जो है लौथल में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ये है बज्जी, जो कि इसका प्राचीन नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये जो है कर्णावली इस अस्थायी भू बंदोबस्त से है, ये सही है। और बेलेजली सहायक संधि ये भी सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो ये जो है 30 मार्च 1942 को आया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो ये जो है गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है 2016 में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये जो है स्वामी विद्यानंद था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो ये भारत की, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो ये जो है राष्ट्र संघ का गठन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है? तो ये जो है नक्सलवाद से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? ये जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया गया? तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया? तो ये जो है आयरलैंड का संविधान, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है? समवर्ती सूची विषय पर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो ये जो है अनुच्छेद 15 जो है राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव के विरुद्ध की गारंटी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये जो वित्त मंत्रालय करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था? तो ये जो है 1951-52 में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो ये जो है सिक्किम का किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? ये जो है 1 सितंबर 1872 को आया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये शुक्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी के लगभग समान है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लवनिक किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो ये जो है एंथ्रासाइड होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो ये जो है प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे गहरा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? तो ये बिहार है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये जो गोदावरी नदी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो ये जो है हीराकुंड नदी पर हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं? तो इसे दहिया कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो ये जो है चावल, गेहूं और दलहन तथा मोटे अनाज, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये मेघालय का सबसे कम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो ये जो है 19 अगस्त 1994 को हुई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समुराई योद्धा वर्ग है जापान में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? जेम्स हारग्रीव्स ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है? तो ये जो है युग्मनज कहलाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पित्तरस का कार्य क्या है? वसा एवं एमएलसीकरण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाती हैं? तो ये जो है एजिना प्रैक्टोरिस कहलाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ये जो है एनिलिडा से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो ये विटामिन के है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? तो ये नाइट्रोजन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सयांता गुणांक का विमान सूत्र है? तो ये जो है m1l-1t-1 है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेग का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये कूलाम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? तो ये विश्राम जड़त्व है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाती है? तो ये जो है विभव ऊर्जा कहलाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूकंप किस कारण से आता है? निकटता के कारण आती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? तो ये जो है पराध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये श्रृंखला बंधन कहलाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो ये घटेगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है तो क्या कहलाता है? ये हाइड्रोजन कहलाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें जो है कैल्शियम पाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल अवंधन होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? तो ये H2S सहसंयोजक यौगिक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये लकड़ी का जलना है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये जो है CuSN तथा Zn का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1912 ईस्वी में की गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है दामोदर मौजो, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो ये 1930 में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1974 में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता है? तो ये जो प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल हिमालय में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर डेट्रा ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय हैं? तो ये चेन्नई है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि हम कई तरह की नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।